हेलो दोस्तों, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में कैसे पाचन होता है। तो उसमें पढ़ चुके थे कि पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, उसमें लार का क्या क्या भूमिका है, वो सब पढ़ लिए थे। उसी में अब मुंह में से पाचन शुरू होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो मुंह में पहले पढ़ लिए कि लार लार के बारे में। अब पढ़ेंगे मुंह में दांत भी पड़ता है, दांत के बारे में भी पढ़ लेते हैं, किस प्रकार का दांत होता है, कितना दांत होता है, किसका काम होता है। अब दांत के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे दांत, दांत को द्वारवर्ती कहते हैं क्योंकि दांत दो बार आता है। हम लोग का जो दांत होता है वह दो बार आता है, टूटता है, फिर दूसरा जन्म होता है, ठीक। इसलिए हम लोग को इसको कौन सी बोला जाता है, द्वारवर्ती बोलते हैं दांत को, क्योंकि वह दो बार आता है। अब दांत कितने प्रकार, हम लोग जो दांत होता है, हम लोग का दांत 32 दांत होता है। जो हम लोग मनुष्य में जो दांत होता है ना, वह 32 होता है। 32 दांत मनुष्य में पाया जाता है, ठीक। मनुष्य में जो है 32 दांत पाया जाता है। और जो इसमें जो दांत होता है, इसमें 20 प्रकार का दांत जो है जो टूटता है, जो कि दोबारा फिर से आता है। जो बोले द्वारवर्ती जिसको कहते हैं, क्योंकि इसमें दांत दो बार आता है। जो 20 दांत बोलेगा कितने प्रकार के दांत दो बार आता है, तो 20 दांत दो बार आता है, दोबारा से आता है, ठीक। 20 दांत दोबारा से आता है, मतलब कौन सी, मतलब टूट जाता है उसके बाद फिर से जन्म लेता है। 20 को दांत ऐसा है कि दोबारा से फिर आता है, ठीक। उसके बाद जो होता है, इसमें दांत कितने प्रकार का था, जो हम लोग का दांत है वो दांत कितने प्रकार का था। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं दांत 4 प्रकार का होता है और कौन सा दांत का क्या काम होता है और कौन सा दांत होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग दांत कितना प्रकार, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक हो गया, पहला नंबर हो गया कृंतक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, ठीक। कृंतक हो गया इंसीजर। और दूसरा हो गया रंधक, जिसको बोलते हैं कैनाइन। और तीसरा हो गया अग्रचवर्णक, जिसको बोला परमोलर, ठीक। उसके बाद चौथा हो गया चवर्णक, जिसको मोलर बोलते हैं। कृंतक जिसको इंसीजर बोलते हैं, यह 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार में 8 को दांत होते हैं। जो कृंतक हुए 8 दांत होते हैं। अब हो गया रंधक, रंधक 4 को होता है, रंधक 4 दांत होते हैं। और हो गया अग्रचवर्णक, जिसको परमोलर बोलते हैं, इसका भी 8 को होता है, 8 दांत होते हैं। और हो गया चवर्णक, जिसको मोलर बोलते हैं, या 12 को होता है, 12 दांत होते हैं। मतलब टोटल हम लोग का 32 को होना चाहिए। ये 8 हो गया कृंतक, हो गया 4 हो गया रंधक हो गया, और 8 फिर हो गया चवर्णक हो गया, और 12 हो गया चवर्णक। टोटल कितना हो गया, या 12 8 20 यार, 20 यार 12 कितना, 32 टोटल हो गया। अब देखिए कौन सा दांत का क्या काम होता है, ठीक। जो बोले कृंतक, बोले 8 को दांत होता है कृंतक, उसका काम कौन सा होता है। देखो कृंतक जो आगे वाला दांत होता है, उसका जो दांत होता है आगे वाला ना, इसका इसका काम होता है काटने का। आगे वाला जो हम लोग काटते हैं ना दांत, कुछ भी खाना खाते हैं उसका काटने काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं काटने वाला दांत। और दूसरा हो गया रंधक, इसका काम जो 4 को होता है, इसका काम होता है, देख लेते हैं, इसका होता है चीड़ फाड़ करना, चीड़ फाड़ करना। अब अग्रचवर्णक देख लेते हैं, इसका काम होता है पीसने का काम होता है। जो हम लोग का चीड़ फाड़ कर लिया, उसके बाद जो चबाने का काम, चबा के मिला देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, उसी का काम होता है पीसने का, पीसने का काम करता है। अब देख लेते हैं चवर्णक का काम कौन सी था। चवर्णक का काम होता है मिलाना। जितना हम लोग पीस कर मतलब काट उट के छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, उसके बाद मिला देते हैं, लार के द्वारा मिलाते हैं, लार में वही से करता था, मिलाने का काम करता है, मिलाने का काम होता है। समझ गए कितने प्रकार के दांत, दांत 4 प्रकार का हो गया। कृंतक हो गया, 8 को दांत कृंतक होता है, 4 को रंधक को दांत होता है, और अग्रचवर्णक जिसको परमोलर बोलते हैं, इसका 8 दांत होता है। और को चवर्णक हो गया जिसे मोलर बोलते हैं, सर 12 दांत होते हैं। और सबका काम देख लिया, कृंतक का काम होता है काटने का काम करता है, रंधक का काम हो गया चीर फाड़ करने का काम होता है, अग्रचवर्णक का काम होता है पीसने का काम करता है, ठीक। और 4 नंबर हो गया चवर्णक, इसका मिलाने का काम करता है। जो मतलब भोजन मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए, उसके बाद मिलाने, फिर लार में मिलाने का काम कौन करता है, चवर्णक काम करता है। और आगे आप देख लेते हैं दांत, मुंह में देख लिया लार,
उसके बाद दांत के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं जीभ के, जीभ मतलब स्वाद कनिका, जीभ में कौन सी पाया था, स्वाद कनिका। जैसे हम लोग कुछ खाते हैं उसका स्वाद खट्टा है कि मीठा है, उसमें कौन सा कनिका स्वाद, उसमें स्वाद कनिका पाया था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा स्वाद कनिका पाता है, कहाँ कहाँ पाता है, जिसके कारण कहाँ मीठा लगता है, कहाँ तीता लगता है। अब देख लेते हैं जीभ के बारे में, हम लोग देख लेते हैं जीभ कैसे है। यह संवेदी अंग है, इसमें बहुत से स्वाद कनिका पाया था। जो जीभ कैसा है, संवेदी अंग है, जो जीभ मांस से बना है, संवेदी अंग है, इसमें बहुत सारा स्वाद कनिका पाया था। जिसमें मतलब खाना जो खाना खाते हैं हम लोग को कौन सा स्वाद कैसे मिलता है, खट्टा है, कौन सा तीता है, इसका सब स्वाद कनिका पाया था, जिसके कारण हम लोग पहचान लेते हैं कौन सा तीता लगा, कौन सा मीठा लगा। इसमें चार, जैसे इसमें स्वाद कनिका पाया था ना, इसमें जैसे जीभ इस तरह हो गया, मान लो जीभ इस तरह जीव रहता। जो आगे वाला भाग हो गया, यहाँ आगे वाला भाग, इसमें कैसे कैसे स्वाद आता है, इसमें मीठा स्वाद आता है, मीठा लगता है। देखता है जिस समय खाते हैं तो मीठा कहाँ लगता है, आगे साइड मीठा लगता है। इस साइड वाला में कौन सा पाया जाता है, नमकीन पाया जाता है, नमकीन और खट्टा भी बोल सकता है, ठीक, दोनों पाया जाता है, नमकीन और खट्टा। और जो पीछे साइड होता है यहाँ, इसको इसमें होता है कड़वा, जो कि खट्टा तीता लगता है पूरा। जब दवाई हुई खाते हैं तब कहाँ लगता है, अंदर में जाते पीछे साइड तीता लगता है। अब मीठा कहाँ लगेगा, आगे में मीठा लगेगा, और साइड में नमकीन और खट्टा लगेगा। जो हम लोग खट्टा खाते हैं, जो भी खट्टा चीज खाते हैं वो साइड में लगता है, नमकीन लगेगा साइड में, और फिर तीता लग जाता है, मतलब कड़वा चीज लगता है पीछे साइड, और मीठा लगता है सबसे आगे वाला भाग मीठा लगता है। जो जीभ में रहता है सबसे आगे वाला, वहाँ मीठा होता है। जीभ के बारे में पढ़ लिया, मतलब मुंह में पढ़ लिया, जैसे होता है ना लार का क्या काम था, दांत का क्या काम होता है, उसके बाद जीभ का क्या काम होता है, कौन सी, उसके बाद आमाशय में पढ़ेंगे फिर इसका क्या क्या काम होता है, उसमें कैसे पाचन होता है। देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, तो कैसे पाता है, उसमें माइलेज ग्रंथि पाया जाता है, उस कैसे मिला देता है, उसके बाद पाचन करता है। आगे देख लेते हैं। मुंह के बाद आया था ग्रासिका, जो हम लोग मुंह में पाचन हुआ, उसके बाद कहाँ जाएगा, गरिष्का में जाएगा। इसका इसका कौन सी होता है काम, देखो यह 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो मुंह के बाद जो नली गया ना, उसी को गरिष्का बोला जाता है। यह 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह भोजन को कर्माकुचन की प्रक्रिया द्वारा अमाशय तक पहुंचाता है। जो भोजन को जितना खाए हम लोग, मतलब वहां जो लार के द्वारा मिला, उसके बाद छोटे छोटे में टुकड़ा, उसके बाद कौन सा कर्माकुचन प्रक्रिया के द्वारा वह अमाशय में, कर्माकुचन इस तरह जाता है, जैसे यहाँ तक पाइप जैसे आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से मतलब इससे इसमें आया, फिर इससे इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, फिर इससे इसमें जाएगा, इसी को कर्माकुचन जाता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, फिर दूसरी जगह से इसमें जाएगा, इसी तरह का, इसी को कर्माकुचन कहते हैं, ठीक। इसी के विधि द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा वह अमाशय तक जाएगा। फिर अमाशय बाद अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं अमाशय क्या था, अमाशय में कैसे पाचन होता है। मुंह में देख लिए कैसे पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। फिर लार क्या है, लार का पेचमान क्या है, दांत किस प्रकार का है, दांत किसका काम कौन सी होता है। उसके बाद ग्रासिका देख लिए, जीभ में कौन कौन सा स्वाद कनिका पाया था, कहाँ पाया था, ये सब पढ़ लिया। आप पढ़ेंगे अगला क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग की अमाशय में कैसे पाचन होता है। उसके बाद फिर अकृत के बारे में पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर अवशिष्ट पदार्थ जितना बना हम लोग के शरीर में पचने के बाद वो बाहर कैसे निकालते हैं, वो सब के बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही रखते हैं हम। थैंक यू।